There is no shortcut in life. There is no free lunch here. जीवन में कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है सफलता यदि पाना चाहते हैं। फ्री में कुछ भी मिलता नहीं, पर वर्तमान में हर व्यक्ति इजी मनी के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो चाहता है मुझे कार्य ना करना पड़े, बैठे बैठे मैं अपने ऑफिस में रहूं, सिर्फ फ़ोन से जुड़ा रहूं। इसी भाव को लेकर के वो कुछ ऐसे रास्तों को अपनाने लगता है जो एकदम ठीक नहीं होते। वैसे जुआ सट्टा तो अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। पैसे जल्दी कमाने की और तो पहले भी रही है, पर पहले उसके संसाधन बहुत कम थे और आज वर्तमान में उसके संसाधन ढेर सारे हो गए। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बिना परिश्रम किए शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में मार्जिन ट्रेडिंग करके बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डेरिवेटिव ट्रेडिंग करके बिना इन्वेस्ट किए ही अथवा 2-5% इन्वेस्ट करके करोड़ों में खेलना चाहता है। इसका नियम है, जब भी स्पेक्यूलेशन के मार्केट में आया जाता है तो हर व्यक्ति पहले कमाता ही है। जुए के क्षेत्र में हर व्यक्ति पहले कमाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे शहरों में, गांवों में 3 पत्ती लेकर के चौराहे में लोग खड़े हो जाते हैं और लोगों को लालच दे देते हैं और लालच में आकर के उसे फंसा लेते हैं। अब वही क्या फंसाएंगे, वो स्वयं फंसता चला जाता है। पहले इस प्रकार से खेला जाता है कि वो स्वयं हार जाते हैं और सामने वाला जीतता है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगता है। और अब तरीके थोड़े से एडवांस हो गए ना एडवांस। जब कोई भी बढ़ता हुआ मार्केट हो अथवा घटता हुआ मार्केट हो, एक साइड वाला मार्केट हो, बहाव जहाँ तेज हो, कोई भी कूदेगा तो उस बहाव में आगे बढ़ ही जाएगा और उसे लगने लगता है कि मेरी किस्मत तो गजब की चल रही है और मेरा दिमाग भी बहुत अच्छा है। क्यों सवेरे से शाम तक दुकान में लगे रहूं, नौकरी में लगे रहूं। महीने भर जॉब करके मिलता कितना है, 50,000, 1 लाख, और यहाँ एक दिन के एक सौदे में ही लाखों हो जाते हैं। तो एक प्रकार का वो टेस्ट होने लग जाता है। पर यह मार्केट का नियम है, इसमें कोई नहीं कमाता सिवाय ब्रोकर के। ये नियम है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वो भी एक स्टेज में आकर के फंस जाते हैं। लोग क्या करते हैं, शायद आप लोगों ने देखा ही होगा, 2% से पैसा उठाओ मार्केट से, बोले एक ही दिन में 5%, 10%, बल्कि डबल हो जाते हैं, तो ये अच्छा सौदा है। दूसरा संसाधन शुरू होने ही वाला है, होने वाला है क्या, IPL। एक एक बॉल में, इंडियन पैसा, एक एक ओवर में, एक एक रन में, एक एक बाउंड्री, एक एक शॉट में लोग पैसा लगाते हैं और उन्हें लगता है कि बहुत कमा लेंगे। पर हमने किसी को नहीं देखा जो एट द एंड ऑफ डे कमा करके निकलता है। हो सकता है कुछ समय तक, कुछ महीनों तक, कुछ वर्षों तक वो कमाता भी रहे, और जब वो कमाता है तो उसको अनाप शनाप तरीके से खर्च भी कर देता है। लेकिन जिस दिन जाना शुरू होता है, पूरे घर को, पूरे कुटुंब को लेकर के वो डूब जाता है। ऐसे सैकड़ों नहीं लाखों उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। इस बात को समझने की कोशिश करें, दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। और विशेषकर जब हम सफलता की बात चाहते हैं
तो आसानी से बैठे बिठाए उस शॉर्टकट में चल करके हो ही नहीं सकता। आपने बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में पढ़े होंगे, वो मछली को जब फंसाया जाता है तो आटे की गोली डाल करके फंसाया जाता है। यदि आप इससे प्रभावित होकर के कुछ कर रहे हो तो समझना आपकी गर्दन भी फंसने ही वाली है और अंत में आप अपने आप को खो करके ही बाहर। शॉर्ट टर्म में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में व्यक्ति होकर के ही निकलता है। बिल्कुल। फिर बाद में उन्हें महसूस होता है, फिर बाद में वो कान पकड़ते हैं, काश पहले बात मान ली होती तो ये दिन देखने नहीं पड़ते हैं। यहाँ पर भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने बहुत हाथ जलाए होंगे, आईपीएल में, स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, बुलियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, और किस किस में आप ही बता दो, इसके अलावा और कौन से रास्ते होते हैं? कितने सारे तरीके हैं आज। पहले कोई चौराहे पे जुआ खेलता था तो उसे बुरा माना जाता था, अब थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से वो खेलता है तो उसे इन्वेस्टर माना जाता है ना। उसे नहीं कहा जाता है स्पेक्युलेटर है, ये जुआरी है। वो क्या कहता है? हाँ, मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अनुभव से सीखने की कोशिश करें, दूसरों के अनुभव से समझने की कोशिश करें। यदि इतना ही आसान होता तो दुनिया का हर इंसान बैठे बैठे चेयर में ही करोड़पति अरबपति बन जाता। ये तो एक जीरो सम गेम है। कोई एक कमा रहा है तो नियम से हजारों उसमें खो रहे हैं। ना वो कोई प्रोडक्ट होता है, वस्तु की बात होती ही नहीं है, न कहीं मैन्युफैक्चरिंग है, न कोई उत्पाद है, न कोई फसल है, कुछ तो नहीं है। अब कोई एक कमा रहा है तो नियम से कई लोगों का गया होगा पैसा। जिसका जाता है वो भी ब्रोकर को देख के जाता है, जो कमाता है वो भी ब्रोकर को देख करके जाता है। तो एक ही होता है जो मीडिएटर होता है, बस वही कमाता है। और इसी को देखते हुए कई लोग डब्बा भी खेलने लगते हैं। डब्बा जानते हो कि नहीं? बिना सौदा लिखा है, अपने पेपर में ही लिखना और अपने पेपर में ही कैंसिल कर देना, पास ऑन ही नहीं करना। ऐसे लोग भी बहुत फंसते हुए पाए गए लालच में आकर के। विश्वास मानो, इस मार्केट में एंट्री तो बड़ी आसान है, लेकिन एग्जिट बड़ी डिफ़िकल्ट है। इस मार्केट में जब आप एंटर करते हो, प्रॉफिट लेने की बात आती है तो प्रॉफिट इतना सा लोगे, और होल्ड करने की बात आती है कोई सौदा, तो यहाँ तक वो होल्ड करके रखता है इस आशा में कल मार्केट मेरे फेवर में आ जाएगा। वो मार्जिन डालते ही जाता है और उसका घर सारा साफ हो जाता है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मनुष्य की मानसिकता है। इसे समझने की कोशिश, साइकोलॉजी को समझे। यदि आपने शेयर मार्केट, करेंसी मार्केट, किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट किया और मार्केट आपके फेवर में है तो आप ज़्यादा पचा ही नहीं पाओगे। थोड़ा सा आप कमाओगे तो आप निकल जाओगे, लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट में है तो आप निकल नहीं पाते हो। मन है कि कहता कि नहीं, थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, कल मार्केट मेरे फेवर में आएगा, थोड़ी सी और मार्जिन डाल देता हूँ, थोड़ा सा नया सौदा खरीद लेता हूँ ताकि एवरेज बना लूँ। ये होता है। बोले 1000 का खरीदा था, अब 800 हो गया, तो 800 में खरीदा तो मेरा 900 का एवरेज हो जाएगा। फिर 600 में मार्केट आया तो फिर खरीद लेता है। बोले 750 का एवरेज आ गया और मार्केट आ गया 400, तो बचा कुछ है वो भी सब साफ हो जाता है। ये मानसिकता है, मानव की मानसिकता है, उसे समझने, ये कोई बिजनेस नहीं है। और हर व्यक्ति इसी मानसिकता से चलता है प्राय। जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो थोड़ी हार्ड डिसीजन लेने वाले होते हैं, जिनका जिगर होता है मार्केट से निकलने का भी लॉस में। प्राय सामान्य मानसिकता वाले लोग होते हैं और वो इसमें पैसा गंवा करके निकल जाते हैं, पूरी लाइफ, पूरी फैमिली स्पॉइल हो जाती है।
तो समझे इस विषय को। आप कितना भी कर लो, इनिशियली आप कितना भी कमा लो, अंततोगत्वा आप खोकर के ही निकलोगे। इस मार्केट का यही नियम है। तो जब पैसा इन्वेस्ट करना ही है तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत करें, ऐसा व्यापार करें। जुए से, इस प्रकार के स्पेक्यूलेशन से आप कभी कुछ कमा नहीं पाओगे, और कदाचित आपका दांव चल भी गया, आपका लक फेवरेबल हो भी गया और आपने कुछ कमा भी लिया, तो ऐसा पैसा यदि जिस घर में आ जाता है वहाँ कभी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए नहीं रहती है कि हजारों नहीं करोड़ों की बद्दुआ उस जीतने वाले व्यक्ति को मिलती है। वह इतने लोगों की कि प्राणों का अपहरण एक प्रकार से कर देता है। जितने लोग उसमें खोते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोगों का परिवार अलग ही प्रकार का हो जाता है। तो जो आत्महत्या कर जाते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त जैसे हो जाते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो उन दुखियों की बद्दुआ उन्हें हमेशा लगती रहती है और ऐसा पैसा कभी नहीं फलता है। इस बात को माने अच्छे से। उद्देश्य जीवन का पैसा नहीं है, उद्देश्य जीवन का सुख शांति है, आनंद से रहना है। और वह तभी संभव होगा जब आप संतोष वृत्ति अपना कर कुछ अच्छे कार्य करना सीखोगे। संतोष है और सही तरीके से आप जीवन जी रहे हैं, व्यापार आदि कर रहे हैं, भले ही उसमें थोड़ा कम मिलेगा लेकिन एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हम किसी के प्राण नहीं ले रहे हैं, किसी का खून नहीं चूस रहे हैं, किसी को दुखी नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी मेहनत का कमाया है और वही पैसा फलता है। वहाँ जीवन में खुशियाँ भी मिलेगी और धीरे धीरे संचित होने से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं जो आपका लक्ष्य है।